चीच वन, दर्द, प्यार और अकड़, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। रात का समय, सेंट वैले अपार्टमेंट। यहाँ के एक 2 BHK फ्लैट के एक रूम में एक लड़की सोई हुई थी, जो कोई और नहीं, नेत्रा सेन ही थी। तभी उस फ्लैट का मेन डोर बाहर से किसी ने अनलॉक किया। नेत्रा की नींद इतनी कच्ची थी कि उस आवाज से वो झट से उठ गई और अपने बेड पर से उठकर दबे पांव अपने रूम के दरवाजे के पास आई। नेत्रा में दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी, पर उसने उस दरवाजे में मौजूद की होल से बाहर की तरफ झांकते हुए देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस शख्स ने उस फ्लैट का दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं, उसकी कॉल्ड मॉम का बॉयफ्रेंड केविन था। केविन की बाहों में माया नेत्रा की मॉम थी और माया की हालत देखकर ही ये समझ में आ रहा था कि उसने कितनी ज्यादा पी रखी थी। केविन ने धीरे से उस फ्लैट का मेन डोर बंद किया और माया को लेकर माया के रूम की तरफ बढ़ा। जहां नेत्रा का रूम लेफ्ट में था, वही माया का राइट में। जैसे ही केविन माया को लेकर उसके रूम में गया, केविन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अभी नेत्रा को ये समझने में देर नहीं लगी कि उस रूम में क्या हो रहा था। वैसे ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब वो अपनी मॉम को ऐसे नशे में धुत किसी मर्द की बाहों में देख रही थी। ये नेत्रा के लिए रोज का हो गया था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि माया के बॉयफ्रेंड हर 6 महीने के साथ बदलते रहते थे। माया को नेत्रा की जरा भी चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी ठीक भी है या नहीं। केविन और माया के वहां से जाते ही नेत्रा वही अपने बंद दरवाजे के पास बैठी रही और हमेशा की तरह अपनी किस्मत पर हंसने लगी। वैसे माया का रूम कोई साउंड प्रूफ नहीं था और अभी नेत्रा माया के कराहने की आवाज सुन पा रही थी। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि नेत्रा चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, पर इन आवाजों से वो पागल हो रही थी। मुंबई, इंडिया रायचंद विला। ये मुंबई में सबसे बड़ा विला था, क्योंकि ये विला मुंबई के साथ साथ दुनिया के मोस्ट डेंजरस माफिया फैमिली का था। राजवीर रायचंद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक रुथलेस माफिया किंग भी था। राजवीर बाहर वालों के लिए जितना खतरनाक था, उससे कहीं ज्यादा प्यारा वो उसकी फैमिली के लिए था। राजवीर की जान तो उसकी वाइफ महिमा और उसके तीनों नहीं 4 बेटों में बसती थी। महिमा खुद एक बोल्ड और फ्री माइंडेड लेडी थी, जो वक्त आने पर राजवीर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन सकती थी। पर राजवीर की तरह महिमा भी उसके बेटों के लिए एक बेस्ट माँ थी, जो हर चीज में उन्हें सपोर्ट करती थी। अर्थ रायचंद, जो राजवीर और महिमा का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी उम्र 30 साल की थी। राजवीर के बाद अगर उसके अंडरवर्ल्ड को कोई संभाल सकता था तो वो था अर्थ। अर्थ उसके डैड के इन दोनों कामों को बड़ी ही आसानी से संभालता था, पर अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से वो इतना ज्यादा रूड बन चुका था कि उसके मुंह से कभी किसी के लिए 2 प्यार भरे शब्द तक नहीं निकलते थे। अर्थ महिमा से भी अपनी प्लेन आवाज में ही बात करता था, पर महिमा अपने बेटों को समझती थी, इसीलिए उसे इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता था। वैसे अर्थ के पास मेडिकल की डिग्री भी थी, पर उसे लोगों को बचाने से ज्यादा उन्हें मौत के घाट उतारने में दिलचस्पी थी। अध्यम रायचंद ये राजवीर और महिमा का दूसरा बेटा था, जो 27 का था। अध्यम भी अर्थ से कुछ कम नहीं था। अध्यम अर्थ का राइट हैंड था और वो अपने भाई के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड संभालता था। ये पुलिस ऑफिसर था, पर अपने बड़े भाई और डैड का साथ देता था। आरंभ रायचंद ये राजवीर और महिमा का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 25 साल थी और ये जनाब लॉयर थे और उनके सभी छोटे बड़े कोर्ट केस यही संभालता था, जिस वजह से ना ही राजवीर को या ना ही अर्थ को कभी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। राजवीर और अर्थ रायचंद के नाम से सभी खौफ खाते थे। वही अध्यम खुद इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑफिसर था कि उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े मुजरिमों की पैंट गीली हो जाती थी। इन कोर्ट कचहरी के मामलों में आरंभ से भिड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राजवीर और महिमा पूरी तरह से उन तीनों के लिए फ्री हो गए थे, क्योंकि वो तीनों उनके प्रोफेशन में परफेक्ट थे। अब आगे रायचंद विला के एक बड़े से रूम में एक कपल बड़ी चैन से एक दूसरे की बाहों में सोया था और उनकी बॉडी सिर्फ एक पतली सी चादर से ढकी हुई थी। वैसे ये कोई और नहीं, राजवीर और महिमा ही थे, जो सब कुछ भूलकर चैन से सो रहे थे। तभी राजवीर का फोन बजने लगा, जिस वजह से उसकी नींद टूटी और उसकी नजर
उसके बाहों में सोती हुई महिमा पर पड़ी। महिमा को देखते ही राजवीर के होठों पर मुस्कुराहट आई और वो अपनी बीबी को अपने करीब खींचकर उसका फोन उठाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ से उसका बड़ा बेटा अर्थ अपनी प्लेन आवाज में बोला, डैड, आप ऑफिस आ जाइए, यहाँ आपकी जरूरत है। इस पर राजवीर अपनी बुरी सी शक्ल बनाते हुए अपने बेटे से बोला, क्या यार, तू खुद इतना बड़ा और कैपेबल है, तू वहाँ संभाल सकता है। यहाँ तेरी मॉम को मेरी ज्यादा जरूरत है। अचानक से अर्थ राजवीर की बात को काटते हुए गुस्से में बोला, डैड, यू आर नॉट टीनेजर। वैसे भी आपका जो भी जरूरी काम है वो नाइट में कर सकते हैं, पर ये मीटिंग हमारे लिए जरूरी है, सो कम फास्ट। अपने बेटे की ऐसी आवाज सुनकर अभी राजवीर भी थोड़ा गुस्सा हो चुका था और तभी वो अपनी सर्द बॉसी आवाज में अर्थ से बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर अर्थ राजवीर रायचंद, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप अपने बाप के साथ बात कर रहे हो, सो बिहेव एंड ये भूल मत अर्थ की मैं अभी भी माफिया किंग हूँ और वक्त आने पर कुछ भी कर सकता हूँ। अर्थ फिर से अपने डैड को चुप करा, तो आप भी ये मत भूलिए डैड की मैं भी फ्यूचर किंग हूँ और मुझे यहाँ करंट माफिया किंग की जरूरत है, सो कम फास्ट। इसी के साथ अर्थ ने फोन रख दिया और इधर राजवीर अपने बेटे की इस हरकत से गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, व्हाट द। तभी महिमा राजवीर के सीने पर अपना सिर रखकर उसके गले लगते हुए बोली, क्या हुआ वीर, और तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। राजवीर महिमा के माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हारा बेटा माही। इस पर महिमा ने राजवीर की तरफ देखते हुए पूछा, अर्थ। राजवीर किसी बच्चे की तरह अपना मुंह बनाते हुए महिमा से बोला, हाँ वही, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। राजवीर का वो प्यारा सा चेहरा देखकर महिमा से रहा नहीं गया और वो राजवीर के होंठों पर किस करते हुए बोली, हाँ तो वो तुम्हारी ही जेरोक्स कॉपी है वीर, सो यू हैव टू टॉलरेट हिम। वैसे क्या कहा उसने। राजवीर महिमा के बालों के साथ खेलते हुए बोला, मुझे वहां जाना होगा, आई एम सॉरी यार। इस पर महिमा राजवीर के गालों को पींच करते हुए बोली, इट्स ओके यार, वैसे भी कल रात से ना तुम यहाँ से उठे हो और ना ही मुझे उठने दिया। तभी राजवीर ने महिमा की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके एक ईयरलॉब को धीरे से बाइट करते हुए अपनी सेडेक्टिव आवाज में उससे बोला, हाँ तो आई एम लविंग माई ब्यूटीफुल वाइफ। इस पर महिमा ने राजवीर के नेचुरल लाल होंठों की तरफ देखते हुए पूछा, इतना प्यार और इतनी मेहनत वीर, इतना तो तुमने तब भी नहीं किया जब हमने हमारे बेबी प्लान किए थे, तो अब किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। महिमा का सवाल सुनकर राजवीर के दिमाग में कुछ तो शैतानी आया और वो महिमा की बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, वी हैव अवर 3 प्रिंस, पर प्रिंसेस नहीं हैं और मुझे आज भी बेटी चाहिए, तो समझ लो कि मैं मेरी बेबी गर्ल के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर महिमा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और फिर वो अपने होश में आकर राजवीर को घूरते हुए बोली, वीर, आर यू मैड। वैसे भी तुम भूल गए क्या कि डॉक्टर ने आरंभ के बर्थ के टाइम पर क्या कहा था। मैं अभी बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लिकेशन की वजह से मेरा यूट्रस निकाल दिया है। इसी के साथ महिमा की प्यारी सी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखते ही राजवीर का दिल टूटने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजवीर ने झट से महिमा को अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए अपनी गिल्टी आवाज में बोला, माही प्लीज डोंट क्राई बेबी, और मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, हमारे पास हमारे बच्चे हैं और मुझे दूसरे बेबी की कोई जरूरत नहीं है। महिमा राजवीर के सीने में अपने चेहरे को छिपाते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी बेबी गर्ल नहीं दे पाई, आई एम सॉरी वीर। तभी राजवीर ने महिमा के गालों को अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, शिशिश, इट्स ओके। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं किसी बेटी का बाप बनूं, और वैसे भी अगर हमारी बेटी होती भी तो उसे हमें बहुत हिफाजत से रखना पड़ता। वो हर किसी का निशाना बनती, हर कोई उसे यूज करता मुझसे अपना बदला निकालने के लिए, और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं जीते जी मर जाता। माही, मेरे तीनों बेटे स्ट्रांग हैं, तुम खुद काफी स्ट्रांग हो, पर मुझे नहीं पता कि वो अपने भाइयों और मम्मा की तरह स्ट्रांग होती भी या नहीं।
महिमा राजवीर को और दुखी नहीं देखना चाहती थी, तो वो उस बात को बदलते हुए राजवीर से बोली, अरे तुम मेरे साथ बातों में क्या लग गए? जाओ जाकर रेडी हो जाओ, वहां मेरा अर्थ तुम्हारा वेट कर रहा होगा। महिमा की ये बात सुनकर राजवीर अपनी आंखों को घुमाते हुए महिमा से बोला, उसे थोड़ा और वेट करने दो माही। उसने अपने बाप से ऊंची आवाज में बात की, मुझे एटीट्यूड दिखाया तो इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। इस पर महिमा राजवीर के सीने पर मारते हुए बोली, क्या तुम भी वीर छोटे बच्चों जैसे करते हो? तभी राजवीर महिमा का वो हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, हाँ तो मैं छोटा बेबी ही तो हूं ना, तुम्हारा बेबी। नाउ लिव ऑल दिस एंड लेट मी कंप्लीट माई वर्क। राजवीर की ये बात सुनते ही महिमा उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाते हुए बोली, नो वीर, आई एम नॉट इन द कंडीशन टू टॉलरेट यू अगेन इडियट, उठो। राजवीर महिमा के ऊपर आकर उसकी गर्दन को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, नॉट सो सून वाइफी। इसी के साथ राजवीर ने फिर से महिमा को अपने प्यार में जकड़ लिया और उस पर अपना बेइंतहा प्यार लुटाने लगा, जिससे महिमा की हालत खराब हो गई, पर वो खुश थी क्योंकि उसका वीर खुश था। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका नेत्रा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और ना ही वो 1-2 घंटे से ज्यादा सो पाती थी। जब नेत्रा को उसके रूम में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम से बाहर आई। उसे माया और केविन हॉल में मौजूद सोफे पर दिखे, पर वो दोनों इस वक्त ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थे कि नेत्रा उन्हें देख पाए। उन दोनों की तरफ बिना देखे ही नेत्रा वापस अपने रूम में चली गई और केविन माया के साथ उसके काम में लगा रहा। क्या नेत्रा को कभी उसकी माँ का प्यार मिलेगा और माया अपनी बेटी को समझ पाएगी?